अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम एहसन है और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप लोग अपनी वेबसाइट में बाय नाउ बटन ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आप लोग वूकॉमर्स इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ऐड टू कार्ट बटन आता है, लेकिन बाय नाउ बटन आपके पास नहीं आता। तो आपने देखा भी होगा कि आपके पास अगर आप अमेज़ॉन या फिर अली एक्सप्रेस वगैरह पर शॉपिंग करते हैं तो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि इनके पास बाय नाउ बटन लाजमी होता है। तो बाय नाउ बटन ऐड करने का मकसद क्या होता है कि जब भी अगर कोई कस्टमर कोई चीज़ को डायरेक्ट परचेज़ करना चाहता है तो वो सिंपली यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करता है और डायरेक्ट चेकआउट पेज पर मूव ऑन हो जाता है और उसके बाद आप वो अपनी परचेज़ जो होती है उसकी वो मुकम्मल कर लेता है। तो अब आपने क्या करना है, अगर यहाँ पर आपके पास ट्रेडिशनली जब आप वो कॉमर्स को इंस्टॉल करेंगे तो ऐड टू बास्केट का ऑप्शन आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐड टू कार्ट का आता है वैसे। तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा, उसके बाद यहाँ पर एक पॉपअप शो होती है, उसके बाद फिर व्यू कार्ट करता है, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो बहुत से कस्टमर्स फिर इतने लंबा प्रोसीजर देख के आपकी वेबसाइट को स्किप करके भी चले जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपने प्लगइन्स वाले सेक्शन पे आकर ऐड न्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर सर्च में आके आपने बाय नाउ बटन फ्री एड ऑन टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके पास यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ये प्लगइन आ जाएगी। आप इसके ऑथर का नाम देख सकते हैं कि WP इज़ माई लाइफ इसके ऑथर का नेम है। सही, उसके बाद आपने क्या करना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ऐसा इंस्टॉल नाउ बटन आपके पास आ रहा होगा। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं जस्ट इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेता हूँ। जैसे ही आप एक्टिवेट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये जो प्लगइन होती है ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होकर आपको प्लगइन का जो पेज होता है आपका वहाँ पर रीडायरेक्ट कर देती है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट पेज पे आना है और यहाँ पर आने के बाद आप अगर अपना जो प्रोडक्ट पेज है इसको रीलोड करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपके पास बाय नाउ बटन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बाय नाउ बटन आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी कस्टमाइजेशन करनी है। तो कस्टमाइजेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, वूकॉमर्स पे अपने माउस को लेके जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर मेन्यू ओपन हो जाता है, उसके बाद आपने यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर बाय नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है। बाय नाउ वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बटन की जो सेटिंग्स हैं वो आपके पास मौजूद हैं सारी। तो अब आपने यहाँ पर रीडायरेक्ट के दो ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं। पहला है पॉपअप, कि जब भी कोई बंदा यहाँ पर आके बाय नाउ पे क्लिक करता है तो एक पॉपअप शो हो जाती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरीके की वो पॉपअप होती है। तो कुछ इस तरीके की पॉपअप शो हो जाती है, लेकिन आपने ये तरीका यूज़ नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने ये वाला जो मेथड है ये वाला मेथड आपने यूज़ करना है। और यहाँ से आप बटन पोजीशन देख सकते हैं कि आप इस बटन को कहाँ पर रखना चाहते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ पोजीशंस आपको मिल जाएंगी, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास ये अभी जो बटन शो हो रहा है आफ्टर दी ऐड टू कार्ट बटन शो हो रहा है, तो ये जो इसकी पोजीशन है बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इस बटन का टेक्स्ट चेंज करना चाहें या टाइटल चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अभी इसका जो टेक्स्ट है वो है बाय नाउ। अगर आप इसको चेंज कर ऑर्डर नाउ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टमाइज़ का एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। अब आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जब भी आप इस प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं तो जो आपके थीम का स्टाइल होता है बटन्स का तो ये ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपका जो बटन होता है ये थोड़ा सा आगे पीछे आ जाता है। तो आप इसको कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है ये कस्टमाइज़ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। और अगर कोई टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कलर का जो कोड होता है वो भी आप पेस्ट करके कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें जो मेन चीज़ ठीक करनी है वो है इसकी पैडिंग। तो पैडिंग आपने टॉप से क्या देनी है वो आपको बारी बारी देकर देखनी होगी, लेकिन मेरे केस में मुझे जो है टॉप से 10 देनी होगी और बॉटम से 10 देनी होगी, जब जाके ये ठीक हो जाएगा। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत इशू आता है तो यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। और राइट से मुझे 30 देनी है और लेफ़्ट से मुझे 30 देनी है। और अब हम इसको क्या करेंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने रीलोड करके देख लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो इसके बराबर में जो बटन मौजूद है उसके जैसा हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने वापसी यहाँ पर आना है। और अब ये देख सकते हैं कि ये जो बटन है ना आपके पास, ये बटन यहाँ पर बिल्कुल इससे चिपका हुआ है। तो आप अब इसको दूर कैसे करेंगे, दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मार्जिन देना होगा। तो आप लेफ़्ट से मार्जिन दे सकते हैं 5 पिक्सल
और उसके बाद हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आपने वापसी यहाँ पर आना है और पेज को रीलोड करके देखना है। बहुत से केसेस में ये जो बटन होता है ऑटोमेटिकली अपनी अलाइनमेंट्स को ठीक कर लेता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इन केस आप इन सेटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि जो इसका टेक्स्ट आ रहा है ये टेक्स्ट थोड़ा सा बारीक आ रहा है इसके मुकाबले में, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी CSS यूज़ करनी होगी। तो इस बटन की मैं आपको ID बता देता हूँ, क्लास बता देता हूँ, सॉरी। क्लास इस बटन की जो है वो है WSB-बटन। और जब भी आप क्लास को एडिट करते हैं, क्लास में कोई अलाइनमेंट्स को ऐड करते हैं तो आप डॉट यूज़ करते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स ऐड कर लेते हैं। उसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर हमने जो है इसका वेट को ठीक करना है, तो यहाँ पर आप और 700 इसका वेट आपने रखना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो ये जो लाइन है, सिंपल लाइन है, आपने यहाँ पर आप मेरी वीडियो को रोक कर इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। बटन का जो वेट है अगर कम होता है या ज़्यादा होता है तो आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ यहाँ से नंबर देकर कर सकते हैं। तो अब हम इसको रीलोड करके देख लेते हैं क्या हमारी अलाइनमेंट अप्लाई हुई है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बटन बिल्कुल ठीक हमारे पास अब शो हो रहा है। और अगर आपको कोई कस्टम CSS अप्लाई करनी हो तो उसके लिए मैंने आपको क्लास भी बता दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्लास है ये क्लास है इसकी। यहाँ पर अगर आप वीडियो को रोक कर इसकी क्लास कॉपी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये क्लास है और यहाँ पर मुझे जितनी CSS रिक्वायर्ड थी मैंने वो ऐड कर दी। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जहाँ पर आपको ये CSS ऐड करनी होगी, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।